एक जस्ट प्रैक्टिस प्रभु करवा रहा है। सेवकाई तो अभी होनी है, सब बिगनिंग चर्च अभी लगनी है, लोग अभी आने हैं, अभी कलीसिया थोड़ी ना हुई है। प्रेज द लॉर्ड आमेन। तो मेरे पास ढोलकी लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो हार्डली 1500 से 2000 की आती है। गांधी नहीं चाहिए, गांधी का बनाने वाला चाहिए। तो कुछ लोगों को लगता था ये सेवकाई घूम रही है या खत्म होने वाली, बस खत्म बंद होने होने वाली है। 100 लोग 200 में चेंज हुए, 200 300 का रूप ले लिया, प्रेज द 300 आमेन। 50 और बढ़ा दिए, फिर 400 और बढ़ा दिए। अंते ग्लोरी देख रहे हैं, वो स्टोरी नहीं देख स्टोरी रहे। नहीं जानते हैं। उन्हीं लोगों के ऊपर ब्लेसिंग ठहरती है और अनॉइंटिंग ठहरती है जिनका चेहरा एक है, एक जिनके फेस दो चेहरे हैं वो नहीं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यीशु जिंदगी बदलता है प्रोग्राम में। और आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। कारण है कि खुदा के आदरणीय दास पास्टर आशीष वर्मा जी आज हमारे साथ हैं। और पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर होता हूँ, इनके सरमन से इंस्पायर होता हूँ। और एक दिल की इच्छा थी इनसे मिलने की और इनसे इंटरेक्ट करने की, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की। और उसी के चलते आज हमें मौका मिला खुदा के दास से मिलने का। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा खुदा के दास से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने इनकी ज़िंदगी को बदला है और आज एक खुदा के दास के रूप में ये काम कर रहे हैं, खुदा की सेवा को कर रहे हैं और उसके वचन को जो है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पास्टर जी, जय मसीह की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि कैसे यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी को बदला, कब बदला और आज आप खुदा के दास के रूप में सेवा कर रहे हैं। ओके, जी तो सभी को जय मसीह की। जी, जय मसीह की। तो मैं अपने जीवन की ये गवाही देता हूँ आप सभी को। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप सुनोगे तो आप आशीषित होंगे। आमीन। तो 2018 और 2019 मेरे जीवन के बहुत खास साल थे कि जिसमें मैं बहुत गलत चीजों में था, बहुत बुराई में था और बहुत ही ज्यादा मैं पाप में था और मैं वर्ल्डली सॉन्ग गाता था और मैं बहुत ज्यादा शैतान के चंगुल में फंसा पड़ा था। और मैं इस दौरान मैं एक कंपनी में काम करता था, जोमेटो कंपनी में डिलीवरी एज ए डिलीवरी बॉय का। जी और मैं जब कई मंथ यहाँ पे टाइम दे रहा था तो एक दिन मैं जब रास्ते से चल रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लोग बहुत से कुछ कहते थे और एक दिन मैं रात को जब मैं बाइक चला रहा था तो मुझे अच्छे से अभी भी मालूम है, तो मैं रो रहा था बाइक चलाते हुए और मैं ये कह रहा था कि परमेश्वर, अगर तू स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तो तेरे बच्चे नौकरों वाली लाइफ क्यों जी रहे हैं। ओके। तो मैंने बोला अगर तू सचमुच है तो मेरे जीवन में काम कर। और उसके कुछ हफ्ते के बाद जब कुछ वीक निकले तो मैं ये बात बोल के तो भूल चुका था, पर उस दौरान मैं अभी भी जानता हूँ मुझे उस कंपनी से निकाल दिया गया था। मेरी उम्र छोटी थी। ओके, क्या तो उम्र थी उस टाइम पर उस टाइम पर मेरी उम्र थी आई थिंक 19 की 20 के इसी दौरान था। पर 19-20 के हाँ, बीच। इस तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स के कुछ इशू की वजह से ओके मैं वहां पर निकाल दिया गया। तो मुझे लगा कि अल्लाह, ये परमेश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं ओके। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जी जी। तो और जब वो निकल के मुझे एक स्वप्न आता है उसके कुछ हफ्तों के बाद, तो उस स्वप्न में जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर मुझे कुछ चीजें पकड़ाता है, तो जैसे कॉइन, जी तो मैं देखता हूँ कि मैं कुछ कॉइन ले रहा हूँ। तो जब मैंने उसका अर्थ किसी मैन ऑफ गॉड से मेरे बताया, तो मुझे किसी ने जब तो मैंने मुझे बताया गया कि इसका मतलब था कि परमेश्वर आपसे सेवा लेगा। ओके। तो मैंने बोला ओके, अब मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं क्या क्या सेवा करूंगा जी क्योंकि मैं ऑलरेडी चर्च में कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था। ओके, यानी कि जब आप काम कर रहे थे उसके साथ साथ आप चर्च के साथ भी जुड़े हुए थे, जुड़े यानी हुए थे, एक हाँ। वो लाइफ थी आपकी पहले से ही। यस, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो भी ऑलरेडी पास्टर थे। जी जी जी, मैं अभी चाहूंगा भी। उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। ओके, मेरे फादर का नाम है पास्टर अजय वर्मा। वो जी। विश्वाबानी करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो सेवा करते हैं। तो ओके। उस समय पर मैं चर्च में, हमारा एक चर्च था जसवा में, तो वहां पर हम सेवा करते थे। तो मैं वहां पर कभी इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, कभी जी गिटार बजा दी, कभी ड्रम प्ले कर दिया, पर मैं ऑलरेडी करता था। पर जी जी मेरा जी जो मन था उस चीजों में नहीं था। जी, यानी खुदा के साथ जुड़े हुए थे लेकिन मन से कहीं ना कहीं दूर थे। मन से तो बहुत ज्यादा दूर था मैं। मन से बहुत ज्यादा, जी। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बॉलीवुड में जाऊं, ओके नेम हो, फेम हो, सेलिब्रिटी जैसा कुछ इस तरह का हो। मैं ओके, ऐसी लाइफ चाहता था कि क्योंकि वैसा मैं, एक ट्रीटमेंट मिले जैसा हाँ, स्लैब्स को मिलता है। बिल्कुल।
तो उस दौरान तो मेरे कुछ सॉन्ग्स भी आए थे। ओके। तो उसके बाद क्या होता है कि जब मुझे पता चलता है कि इस ड्रीम का मतलब है कि प्रभु ने सेवा लेनी है। जी। तो एक दिन मैं परेशान था क्योंकि मुझे उस कंपनी से निकाल दिया गया। तो मैं घर पे था, तो मेरे मन में आया कि चल आज तू प्रेयर कर। मैं ओके। कभी भी घुटनों पर 1 घंटा मैंने प्रेयर कभी नहीं की थी उससे पहले। ओके। तो वो फर्स्ट टाइम था, मैं जस्ट बैठा था, मैं अभी भी जानता हूँ 1 आवर निकल गया मुझे पता नहीं था। और इस दौरान मैंने बस यही चीज़ कही थी कि परमेश्वर, अगर तू सचमुच है तो मेरे जीवन में काम कर। काम कर। और उस 1 आवर की प्रेयर में मैंने सबसे पहले जो चीज़ महसूस की थी वो शांति को। आमेन। शांति, मेरे प्रेज़ द दिल में लॉर्ड। शांति आई थी। आमेन। मतलब अब कुछ अलग फ़ील हो रहा था। तो उस शांति को बरकरार रखने के लिए कि मुझे अच्छा फ़ील हो, मैं प्रेयर कर रहा था। मुझे प्रेयर मैं इसीलिए नहीं कर रहा था कि मुझे कुछ चाहिए। ओके। मैं अपने वेरी आप के अंदर शांति देखना चाहता था कि मैं शांत रहूँ, मेरे अंदर कोई वो अच्छी वाइब आ रही थी, पॉज़िटिव। तो पॉज़िटिव मुझे वाइब्स। हाँ, तो उसके लिए मैं कंटिन्यू प्रेयर कर रहा था। और जब कंटिन्यू प्रेयर करनी शुरू कर दी, मेरे परमेश्वर ने मेरी लाइफ़ से पहले जो मैं वर्ल्डली सॉन्ग गाता था, प्रभु की आत्मा ने जब, क्योंकि होली स्पिरिट जब आपसे नया-नया बात करता है, आप नहीं जानते कि ये प्रभु बात कर रहा है। जी, जी। उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हाँ, होता है हमें समझ लगता है पाना। कि शायद मन के ख़्याल हैं, हमारे जी, मन जी, में जी। आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उस दौरान क्या होता है कि मेरे मन में ऐसा रहा था कि तू एक काम कर, दुनिया के जो तू सारे गीत गा रहा है इसको बंद कर दे, इसको छोड़ दे। जी। तो मैं ऐसा ही किया, मैंने सबसे पहले अपने फ़ोन को क्लीन किया। सब तरह के वर्ल्डली सॉन्ग्स, अकाउंट्स सब तरह के मैंने डिलीट किए, क्योंकि वो मेरी लाइफ़ के लिए एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी उस समय पर। जी। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो वो भी बुरा था। कहीं न कहीं वैसे थे। हाँ, तो उस दौरान लॉकडाउन हो रहा था, लॉकडाउन हो गया था उस समय पर। ओके। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा था कि मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा था। मैं उस दौरान घर पे ही था। यानी आपके पास फुल टाइम था खुदा के साथ हाँ, समय बिताने का। हाँ। तो मैं फिर प्रेयर करना शुरू की मैंने, और मैं बस एक ही चीज़ चाहता था कि जी। परमेश्वर अगर आप सचमुच हैं, तो मैं आपको देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ। मैंने एक टेस्टिमनी सुनी थी, तो उस टेस्टिमनी में खुदा के एक दास थे, वो प्रभु से बातें करते थे। जी। तो मैंने बोला कि अगर प्रभु इनको दर्शन दे सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं? प्रेज़ लॉर्ड। मुझे क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? जी। तो मेरे अंदर एक आया कि अगर इनके साथ प्रभु बात की है, तो प्रभु मुझसे भी करेगा, क्योंकि वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। जी, जी। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर दाऊद से कहते हैं कि तू मेरे दर्शन का खोजी बन। हुँ। तो सेम मैं प्रभु को देखने के लिए ही प्रार्थना कर रहा था। मेरा पास्टर बनने का कोई इरादा नहीं था। ओके। मैं पास्टर लाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं उनको देखता था ड्रेसअप, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, उधर-उधर जाना है, दूर-दूर जाना है, और बहुत सी लाइफ देखता था। बहुत कंजस्टेड लाइफ जी रहे हैं, बहुत ट्रबल से, बहुत सी चीज़ों से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने देखा है बचपन से, है ना? जी, मेरे जी। फादर ने बहुत मेहनत की है, पैदल चल-चल के कई किलोमीटर, बहुत सी चीज़ें ऐसे देखी हमने, है जी, ना? जी। तो मैं उस लाइफ को देख के अपनाना नहीं चाहता था। ओके। मैं सिर्फ़ यही चाहता था कि मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। और जब ये आस्ते-आस्ते जब 1 घंटा प्रेयर शुरू हुई, 2 घंटे हुई, जी। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6, 7, 8, फिर दिन में मैं 8-8 घंटे जब प्रभु के साथ बैठ रहा था, तो मुझे 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 अच्छे से मालूम है अभी भी कि मेरे लिए दुनिया नथिंग हो चुकी थी फिर, और आमेन। मेरे लिए परमेश्वर ही समथिंग हो चुका था। सब कुछ प्रभु ही है। प्रेज़। तो उस दौरान मैंने जब प्रभु के लव को फ़ील किया कि प्रभु मेरे से बात कर रहा है। मैं जब बाइबल पढ़ता था, तो जब मैं वचन पढ़ता तो मेरी आँखों में आँसू आते थे। मुझे नहीं पता था कि होली स्पिरिट छू रहा है मुझे। जस्ट हुँ। रोना आ रहा है, रोना आ रहा है। मैं नहीं जानता था होली स्पिरिट की प्रेज़ेंस को उस समय पर। तो वो वचन ना मुझसे बात करते थे प्रभु के, जब मैं वचन क्रूस को पढ़ता था, उसके जी। बलिदानों को पढ़ता था कि उसके उसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है। ध्यान दे। तो मुझे वो और ज़्यादा प्रभु के करीब लेकर जाते थे वो वचन, जी। प्रभु के ब्लड की ओर। हुँ, तो फिर कितना टाइम आपने बिताया और उसके बाद आपको खुदा का दर्शन हुआ हुँ, और उसके बाद आपने फिर बाइबल स्टडी के लिए आप गए या कैसे हुँ। मिनिस्ट्री शुरू हुई? तो उसके बाद क्या होता है कि जब 7 मंथ, मैं बता रहा हूँ कि जब 7 महीने रोज़ रात को शाम 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक प्रेयर करता था। मैं ओके। पहले जिम जाता था और प्रेज़ द मैंने लॉर्ड। बॉडी बनाई हुई थी पहले। तो ओके। उस दौरान प्रभु मुझसे बलिदान ले रहा था फास्टिंग की, और मैं बहुत पतला हो चुका था। बहुत पतला हो चुका था, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ तक दिख रही थी, पर मेरे लिए मेरा शरीर मायने नहीं रखता था। मैं कहता था प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ बस।
यानी एक ज़ील थी। बिल्कुल। तो जब 7 मंथ निकलते हैं फुल नाइट प्रेयर करके सुबह जी। सो रहा हूँ, तो एक दिन सुबह 7 बजे मैं स्वर्गदूतों को देखता हूँ फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में। और जब मैं स्वर्गदूतों को, एंजल्स को देख रहा हूँ, ये कोई कल्पना नहीं थी। क्योंकि जब मैंने देखा तो मेरी मेरी जुबान बंद होगी उनको देखकर। और वो मुझसे कहते हैं कि समय पूरा हो चुका है, हम यीशु मसीह को बोलने जा रहे हैं, हमारे आने तक अपनी लाइफ चेंज कर दे। ओके, फिर? और मैं उनकी खूबसूरती देख के अचंबा था कि क्या दुनिया में इतना भी कोई खूबसूरत हो सकता है। क्योंकि आज मैं आपको जैसे बता सकता हूँ कि जिसने दाल मखनी खाई है, स्वाद उसको पता है, जिसने नहीं खाई उसको नहीं पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे जो स्वाद मैंने चखा उस समय पर, वो आज भी मेरे ज़हन में उतना ही रियल और उतना ही ताज़ा है। जितना उस समय था। पर मैं तब यीशु मसीह को नहीं देखा था, पर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ों को विज़िट करवाया था। फ्यूचर की कुछ चीज़ें दिखाई कि टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे आज के ज़माने में आज के एआई। हाँ, एआई। क्योंकि मैंने देखा तो उस टाइम पे बुक्स नहीं होंगी, जब जीसस क्राइस्ट का टाइम होगा आने का। लोग सब डिजिटल ही होगा, सब कुछ डिजिटल होगा। और ये 2000 मैंने 19 के एंडिंग में देखा था। 2019। जी। ओके। तो जी। उस दौरान जब मैं देखता हूँ कि बड़े-बड़े एक्टर्स, बड़े-बड़े लोग प्रभु के भवनों में आ रहे हैं, तो इतना मैं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, पर स्वर्गदूतों को देख लिया है। पर इतना मैं श्योर था कि ये यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर है, जिसके पीछे मैं चल रहा हूँ, जिससे मैं प्रेयर कर रहा हूँ, ये वास्तव में सच्चाई है। पर अभी तक जीसस को नहीं मिला था मैं। ओके, तो फिर वो इंटरेक्शन कब हुआ? वो मैं मैं चाहूंगा जल्दी हाँ हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी जरूर जानना चाहेंगे जी। कब और उसके कैसे? दौरान इतना मेरे अंदर फेथ आ चुका था कि अब मुझे यहीं पर चलना है। ओके, यानी आप पूरा डिसाइडेड था कि सिर्फ यही मार्ग है हाँ और इसी पर चलना है। जी। तो उसके दौरान कुछ महीने फिर से निकले। मैं रोज प्रेयर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, हूबहू बातें करना चाहता हूँ। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो पतरस का जिक्र है, जी। पतरस की सास का जिक्र है, और पतरस के ना ही बच्चों का जिक्र है और ना ही उसकी पत्नी का जिक्र है, हम्म, पर उसकी सास का जिक्र है। और एक बार मैं रात को जैसे मैं प्रेयर करके मैं जस्ट लेटा था, जी। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी स्पिरिट कुछ निकली है। और जब निकली है, मैं एक ऐसे स्थान पर था जहां पर एक व्यक्ति को पतरस पतरस कह रहे थे। वो व्हाइट कलर की दाढ़ी थी उसकी, मैं अभी अच्छे से जानता हूँ। उसके साथ काफी लोग झुंड में खड़े थे, उसको सभी पतरस पतरस कह के पुकार रहे थे। जो जब मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि क्या आप पतरस हैं? वो मुझे कहता है नहीं, मैं पतरस का लड़का हूँ। मैं हैरान था कि बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, और परमेश्वर एक ऐसा भेद प्रकट कर रहा है। और उसके सामने मैं जीसस को देखता हूँ, खड़े हैं, जीसस का फेस उस तरफ है। पर जब दूर से देख लिया तो मेरी आत्मा में पता था कि ये यीशु मसीह है। ओके। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको पूछना नहीं पड़ता कि ये कौन है, आपकी आत्मा ऑलरेडी जानती है। एक कनेक्शन रह जाता है। तो जब यीशु मसीह ने मेरी ओर देखा, हजारों आंसू निकल रहे थे मेरे। और वो, मैं उनकी चाल की नकल नहीं कर सकता, जैसे वो चल के इतने महिमा से भरकर वो जब मेरी ओर आए, और जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने मुझे हक किया था। हालेलुया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा अपनी महिमा के लिए। प्रेज द मैं लॉर्ड। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर दुनिया के कोई लीडर आपको हक करें, गले लगाएं कि हम तेरे साथ हैं, ये एक बहुत अलग बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर गले लगा रहा है, बहुत बड़ी बात ये है। बहुत बड़ी बात प्रेज द थी। लॉर्ड। और मैं हैरान था, मैं पूरा ब्लैंक था, मेरा माइंड सब ऐसे मतलब स्टॉप हो चुका था सब कुछ। मैं कुछ नहीं बोल रहा था, बस मैं सुन रहा था। जी। और वो जो कुछ मुलाकात थी कुछ मिनटों की, और उसके बाद मैं बॉडी में आता हूँ अपनी स्पिरिट में, तो मैं उसी टाइम चरणों में आता हूँ, और मैं अपनी लाइफ को एक ही फुल डेडिकेट करता हूँ कि प्रभु आज से जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तो भी तेरे लिए। यानी उस समय के बाद फिर आप पूरा अपने आप को सरेंडर कर देते हो कि खुदा आप जो भी हूँ आपके लिए। यस।
या तो कोई मैंने आपका ऐसा कोई व्यक्ति रहा जिसने आपको बड़ा इंस्पायर किया हम्म सेवकाई को लेकर, या हम्म फैमिली में से कोई ऐसा रहा जिन्होंने हम्म बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं आपको इस मार्ग पर अब चलना चाहिए, खुदा ने आपको दर्शन दिया होता है। फैमिली में जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो फैमिली उनको सपोर्ट करती है, नहीं ये अच्छी एक हम्म लाइक लाइफ है, आपको हम्म इसमें जाना चाहिए। हम्म। मेरी मदर मेरे लिए बहुत प्रार्थना करते थे, मेरा परिवार, जब मैं रात को सोता था। आपसे मतलब इस लाइन में आने से पहले। इस लाइन में आने से भी पहले मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे जीवन में आज भी। और जब मैं रात को सोता था तो मेरी मदर आके मेरे हाथों को ब्लेस करते थे, मेरे हेड को टच करते थे कि परमेश्वर ये हाथ तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो परमेश्वर ने वास्तव में वो किया, वो प्रार्थनाएं सुनी। जी मैं इतनी बात जानता हूँ, मैं जब परमेश्वर में आया, प्रभु ने मुझे अपने पास लाया, मैं किसी टैलेंट को लेके पैदा नहीं हुआ था। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, मैं कुछ नहीं था। पर यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आया, मैं इतने बार जानता था कि मैं एक राजा का बच्चा हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और राजा का बच्चा हूँ, और मैं वो लाइफ नहीं जी सकता जो आम लोग जी रहे हैं। मैं जी एक जी खास जीवन के लिए बुलाया गया हूँ। जी जी। अब आप उस लाइफ को कभी याद करते हो? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो मे हम्म बी आपके माइंड में वो लाइफ चल रही होगी, तो हम्म। कैसा फील होता है उस लाइफ में और इस लाइफ में कितना डिफरेंस देखते हो आप? ये मैं ये कह सकता हूँ, जमीन और आकाश का फर्क नहीं कह सकता, ये वर्ड छोटा है इस चीज के लिए। मैं ये कह सकता हूँ स्वर्ग और पाताल का फर्क है। प्रेज, आमेन। इतना फर्क मैं कह सकता हूँ आपको, कि वो जीवन था जो, उसमें खुशी नहीं थी, ना आनंद था, ना शांति थी, ना प्यार था, क्योंकि हम प्यार पाने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, जी पर प्यार नहीं मिल रहा। धोखे, दुनिया धोखे से भरी है। जी जब प्रभु यीशु मसीह के पास मैं आया, प्रभु ने अपने करीब लाया, तो सबसे पहले जो मैंने चीज महसूस की है वो थी खुदावंत की मोहब्बत। प्रेज लॉर्ड। और मैं एक बात बोलता हूँ कि ये सिर्फ शब्दों से नहीं था, कि जी, ये मैं फिजिकली फील कर रहा था अपने अंदर उसके प्यार को। आमेन। और जब मैं अपनी पुरानी लाइफ देखता हूँ तो मैंने एक बार परमेश्वर से सवाल किया प्रार्थना में कि प्रभु, मैं क्यों उस लाइफ में रहा जी, तुझसे अलग। तो क्या आपको उस पर रिप्लाई मिला? प्रभु ने बोला, मैं तुझे अपनी दया दिखाना चाहता था आमेन, कि मैं कितना महान हूँ, मैं प्रेज द कितना लॉर्ड। प्रेमी हूँ, कि मैं एक पापी पर कैसी दया कर सकता हूँ। मैं ये चीज जानता हूँ कि अगर मैं आज प्रभु में नहीं होता तो मैं इस दुनिया में भी नहीं होता, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी हो रही थी, इस ट्रैक की ओर जा रही थी। पर परमेश्वर ने मेरी लाइफ को चेंज किया, मेरे हालात को चेंज किया। जी खुदावन में आने के बाद मैं इसलिए नहीं आया था कि मुझे पैसा चाहिए। जी जी को किसी ने कोई पैसा दे के चेंज नहीं किया मुझे, कोई धर्म परिवर्तन नहीं, नो कुछ नहीं। जी, परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरी लाइफ को जड़ से चेंज की है, प्रेज जहां द से लॉर्ड। कोई चेंज नहीं कर सकता। जी जी। तो अभी जैसे एक खुदा के दास की जिंदगी आप जी रहे हैं, तो जैसे पहले वाली लाइफ थी उसमें आपने एक एक लाइक ड्रीम था, जहाँ मैं कहूँ जहाँ एक एम था आपका कि एक जैसे बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं वैसा एक लाइफ चाहिए, जी लोग बाहर लाइक मेरे से मिलने के लिए लोग खड़े रहें, गाड़ियां हो, एक जी। वैसा फेम हो, एक वैसा एक ट्रीटमेंट मिले। और अब इस लाइफ में क्या लगता है आपको? मैं आपको, ये मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, मैं जी ये जरूर आपको बताना चाहूंगा, मैं जब ये चीज को पसंद करता था, जी पर तब ये चीजें नहीं थी। पर जब मैं प्रभु यीशु में आया, तो जब मैं, सब कुछ मेरे लिए परमेश्वर बन गए। जी जी मैं आपको बस एक प्रभु का एक वचन बाइबल का बताना चाहता हूँ, कि बाइबल कहती है यीशु मसीह गधे पर सवार हुए। जी जी उस गधे की पहले कोई पहचान नहीं थी, जी जी, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं जानता था। और बाइबल कहती है जब उस, जो कभी यूज नहीं हुआ था, प्रभु ने ऐसे गधे के बच्चे को बुलाया। उसको इस्तेमाल किया। तो जब उस पर जीसस बैठे तो लोग खजूर की टहनियां डाल रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं, इज्जत देखी उसने। जी, सेम मेरी लाइफ में है। मैं, लोग कहते थे गधा, मैंने बोला इस गधे पर यीशु मसीह विराजमान हुआ। प्राइज द लॉर्ड। और मैंने आमेन। इज्जत देखी, वो इज्जत जो एक बड़े मिनिस्टर की नहीं होती। जी जी, और प्राइज द ये लॉर्ड। हम ये चीज मांग नहीं सकते, जी ये जी, चीज परमेश्वर देना है। खुद। प्रभु ने बोला, मैं तुझे अपने आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करूंगा, जी तेरी स्टडी के द्वारा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी करना रॉन्ग है, मैंने करी है। मेरे को परमेश्वर ने कितना टाइम बाइबल के अंदर ही डाल के रखा कि मैं उन चीजों को समझ सकूं, और जी वो जी मुझ पर वो वेदों को रिवील कर सके। और जैसे जैसे मैं बाइबल में पढ़ता गया,
वो न्यू न्यू रेवलेशंस आती गई, प्रकाशन आता रहा, तो परमेश्वर उसके अनुसार मुझे यूज करता रहा। आज भी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बाइबल स्टडीज की हुई है, सब कुछ की है, पर मैंने जो अपना जो सबसे ज्यादा जो ऊपर जो रखा वो था परमेश्वर से आवाज लेना डायरेक्ट, परमेश्वर से खुद रेवलेशंस लेनी। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि सेवकाई में इस्तेमाल होने के लिए तुझे मेरी आत्मा की जरूरत है। तो परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा के द्वारा यूज किया और अपने वचन के द्वारा जब उसको पढ़ा और उसमें सिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में सेवकाई में एक मेरे स्पिरिचुअल फादर का बहुत बड़ा रोल है जी। मैं वहां से स्टडी कर रहा हूँ, मतलब जो उनसे सीख रहा हूँ जी, उनके बारे में भी बताइएगा। है ना, पास्टर अमरीश संधू जी है ना, मेरे जो स्पिरिचुअल फादर हैं। तो मैं उनसे अभी भी आज भी उनके पास जाता हूँ, हर मंथ में 1-2 बार मैं जाता हूँ, सीखता हूँ वहां पर। तो सीखना मेरे लिए हर दिन हम सीख रहे हैं। बिल्कुल, लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, वो तो चलता रहता है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम सीख रहे हैं। फिर उसके बाद चर्च की फॉर्मेशन कब हुई, चर्च कैसे शुरू किया आपने? तब जब शुरू में, जैसे अभी तो हम देखते हैं, अभी तो खुदा ने बहुत आपको ब्लेस किया है, काफी अच्छा क्राउड आपके पास है, काफी अच्छे खुदा के विश्वासी आपके पास है। जब आज हमने भी चर्च में विजिट किया आपके पास, हमें भी मौका मिला वहां पर चर्च में आने का, हालांकि सरमन सुनने का मौका नहीं मिल पाया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे फिर उसकी फॉर्मेशन हुई चर्च की, पहले कितने लोग थे और आज कैसे जो ग्रेस अभी आपके ऊपर है वो कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको जैसे कि मैं जानता था कि परमेश्वर ने सेवा लेनी और कैसे लेनी है ये मुझे मालूम नहीं जी। असल में होता है क्या कि मेरे पास जब मैं प्रेयर कर रहा था कि शायद 1.5 ईयर हो चुका था, तो उस दौरान मेरा कोई रिलेटिव आता है, तो मैं जब उसके लिए प्रे कर रहा था तो प्रभु का आत्मा मुझे उसकी कुछ पर्सनल बातें मुझ पर रिवील कर गया। ओके। तो मैं जब उसको पूछ रहा हूँ तो वो बहुत हैरान हो रहा है कि इनको कैसे पता है, तो मेरे बचपन की बात है या कुछ भी है ना। जी जी। तो मैं खुद भी हैरान हो रहा हूँ कि मुझे कैसे पता है। ओके। वो फर्स्ट टाइम था जब परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र से मुझे कुछ बातें सिखाना शुरू की, गिफ्ट्स यूज हो रहे हैं, मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ उस समय पर कि ओके ऐसा हो रहा है। तो उस दौरान बहुत से लोग आस्ते आस्ते, एक ने प्रेयर करवाई फोन पर, दूसरे ने प्रेयर करवाई, तीसरे ने, चौथे ने, फोन पर ही वो हील हो रहे हैं, फोन पर ही उनको प्रभु टच कर रहा है, वो ब्लेस हो रहे हैं। तो वो एक एक करके पहले जो सेवकाई हुई थी वो फोन से शुरू हुई थी, लोग कॉल्स पे प्रेयर कराते थे। ओके, फोन कॉल से। और वो आप मेरा फोन 24 घंटे में से मुझे लगता है जहां तक वो 15 घंटे बचता ही होगा। मेरा फोन डेड होता था चलाने से नहीं, कॉल आ के डेड होता था कि बहुत सी कॉल्स आती थी, घंटों भर लोगों के लिए प्रेयर करना। फिर एक बार हमने पहली मीटिंग की किसी के घर पर जी। तो क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, मैंने आपको बताया है ना, तो तब लॉकडाउन खत्म ही हो रहा था, तो एक मीटिंग की थी हमने किसी के घर पर, तो कुछ वहां पे लोग आए। तो उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई वहां पर आए थे कोई 10 लोग, 10 लोग के आसपास, जो फोन में प्रेयर करवाते थे, वही लोग वहां पर। फिर हमने फ्राइडे को लोगों को मिलना शुरू किया अपने घर पे जहाँ पर हम रहते हैं अभी जी जी। फ्राइडे को मिलना शुरू किया, लोग आते थे, मिलता था, मैं उनके लिए प्रेयर करता था, पर सर्विस शुरू नहीं की थी। और एक दिन परमेश्वर ने कहा तू एक काम कर, तू सर्विस शुरू कर, तू मीटिंग ले अब। ओके। तो सभी को बैठा और प्रेयर करा ऐसा इस तरह से जी जी। तो फिर मैंने अनाउंस किया कि ओके ठीक है, अब हम मिलेंगे नहीं, अब हम फ्राइडे को प्रेयर करेंगे जी जी। तो फिर 10 लोग, 12, 15, 20, उसके बाद धीरे धीरे फ्राइडे में बढ़ना शुरू हो गए, चंगे होने जैसे लोग शुरू हो गए, वचन सुन रहे हैं, आ रहे हैं लोग, 15 से 20 हो गए, फिर 25 हो गए, फिर 30 हो गए। तो फ्राइडे मीटिंग में फिर 30 लोग आना शुरू हो गए जी जी। और उस दौरान जब परमेश्वर के आत्मा ने रिवील किया कि तो संडे करना है, तो जब संडे शुरू किया तो वो गैदरिंग आई थिंक सिर्फ 8 के 9 में रह गई थी। ओके, 8 के 9 में। हाँ, क्योंकि अब कुछ लोग थे जो संडे आगे पीछे अपने जा रहे हैं, तो जब प्रभु ने बोला कि अब सेवकाई का अलग मोड आ रहा है, ओके, अब तू संडे लेगा, संडे पे शिफ्ट हो, अब मैं ऑफिशियली तौर पे अभी इसको लूंगा, तो एक चर्च के रूप में, चर्च के रूप में। तो उसके 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 दौरान जब संडे शुरू की तो फिर धीरे धीरे हम एक रूम से एक लॉबी में आए। ओके, एक रूम से स्टार्ट करके लॉबी में आए, और जब लॉबी में आए तो उसके बाद वहां पर 30-40 लोग हो गए वहां पे। हमारे किचन में लोग बैठे होते थे जी। हमारे स्टोर में लोग बैठे होते थे, स्टोर में भी लोग बैठे हाँ। तो उसके बाद
हमारे रूम्स में लोग बैठे होते थे, तो हमारे जो सीढ़ियाँ जो घर के बाहर है, वहाँ पे धीरे-धीरे जब गैदरिंग बढ़ गई, तो उस दौरान उसके बीच में जब 1 साल, 1.5 साल हमने इधर ही प्रेयर की वैसे ही अपने किया हम घर में। घर पे, जी, तो उस जी। दौरान मेरा विरोध हुआ। ओके। अपने मोहल्ले में मुझे 33 लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी थी कि यहाँ पे रिलीजन चेंज हो रहा है। मैं प्रभु तू तो जानता है ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो पुलिस वाले आते हैं फिर हमारे घर पर। फर्स्ट टाइम ऑयल मीटिंग रखी थी मैंने संडे को। ओके। उस दौरान फिर हम अम, पुलिस थाने में गए और मैं जाते जाते मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। इसलिए नहीं, मुझे दुख नहीं हो रहा, मैं खुश हो रहा हूँ कि प्रभु तेरे नाम के लिए इतना तूने समझा कि मैं ये चीज सहन कर सकूं। बिल्कुल। क्योंकि हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो हम जब देखते हैं कि जितने भी प्रभु के दास जो जेल में रखे गए, आप यूसुफ देख लो, आप पौलुस देख लो, आप सिलास देख लो, जी, आप कोई भी देख लो, जब वो बाहर निकले ना तो वो डबल आग से ग्रेस। भरकर निकले। बिल्कुल, फिर आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। अब मुझे पता था कि ये जो चीज हुई है मेरे ऊपर, ये एक डिफरेंट रूप लेगा, लोगों के हिसाब से बंद हो गया है, पर मैं जानता था स्वर के अनुसार अब शुरू हुआ है। अब शुरू हुआ है। तो फिलहाल वहां पर बंद होगी मीटिंग। जी, जी। ऑनर ने कह दिया कि भाई आप मीटिंग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं, कोई इधर नहीं आएगा। हमने बोला ओके। फिर हम एक प्लेस में गए। जी, जी। तो उस प्लेस में जब हम गए तो धीरे धीरे उधर रेंटेड प्लेस ली हमने, जी, जी। रिजॉर्ट लिया। तो मेरा ऐसा था कि मैं प्रभु के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करता, कभी नहीं। रिजॉर्ट में रेंट जा रहा है, तब जम्मू के, जहां तक मैंने नहीं सुना था कि कोई चर्च हॉल में लगती है ओके, रिजॉर्ट्स में, रिज़ॉर्ट्स में। उससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। बाकी प्रभु जानते हैं, उससे पहले मैंने सुना नहीं था। तो जब रिजॉर्ट में अब जगह नहीं थी, प्रभु प्लान करके बैठा था लोग भेजने, मैंने तो ये जगह कम है। जी, जी। तो जब हम शिफ्ट हो गए एक दूसरी जगह पर, तो रिज़ॉर्ट। उसके बाद लोग आना वहां पे शुरू हुए, लोग मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए। फिर जो मैं 40 कह रहा हूँ वो हंड्रेड्स में चले गए। प्रेज़ लॉर्ड। जब हंड्रेड्स में हो गए तो बहुत से लोग आते थे, प्रेयर होती थी, परमेश्वर अपने काम करता था, मौजे दिखाते थे। तो पता है प्रभु ने एक और ब्रेक थ्रू दे दिया, किसी और हॉल में गए, अच्छा, वहाँ से वो भी हॉल शिफ्ट भर हो गया गए नेक्स्ट हॉल में। नेक्स्ट हॉल में। ओके। एक बार हमने 1 महीने में, मुझे अभी याद है, 3 हॉल चेंज किए थे। 1 महीने में 3 हॉल चेंज किए। तो कुछ लोगों को लगता था ये सेवकाई घूम रही है या खत्म होने वाली, बस खत्म बंद होने होगी। वाली है। तो मैं जानता था कि ये एक साइन है परमेश्वर का आगे लेकर जाने का, और मैं जानता था कि परमेश्वर और ज्यादा बढ़ाने वाला है। और जब ऐसे ऐसे अजमाइशों से परमेश्वर हमें निकाल रहा था, मैं हारा नहीं था। जी। मैं स्पिरिट में और ज्यादा फेथ में बढ़ता गया। मैं जानता था प्रभु और बड़े बड़े काम करने वाला है। 100 प्रेज़ लोग 200 में चेंज हुए, 200 300 का रूप ले लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। 300 आमीन। 50 और बढ़ा दिए, फिर 400 और बढ़ा दिए। इस तरह से आज भी जो संडे चीज़ें चलनी संडे जो शुरू हुई। मैक्सिमम जो गैदरिंग है वो 350 से 400 लोगों के बीच में है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो बैक जो हुआ है वो उन चीजों को नहीं जानते, ग्लोरी देख रहे हैं, वो स्टोरी नहीं देख स्टोरी रहे। नहीं जानते हैं। पर मुझे ये चीज पता है कि अभी सेवकाई शुरू नहीं हुई है, ये एक जस्ट प्रैक्टिस प्रभु करवा रहा है। सेवकाई तो अभी होनी है, सब बिगनिंग। चर्च अभी लगनी है, लोग अभी आने हैं, अभी कलीसिया थोड़ी ना हुई प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। है। अभी तो कुछ भी नहीं किया। अभी तो परमेश्वर सिखा रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। जी, जी। अभी जो परमेश्वर के काम होने वो तो जी। सोच से परे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम यही दुआ करते हैं खुदा आपको और आगे ब्लेस करे। पास्टर जी, हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं उसमें फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप एक बहुत अच्छी और खुदा की ग्रेस से बहुत अच्छी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं और फाइनेंस का कैसे रहता है? ठीक है, मैं अभी के जो आप देख रहे हो, अगर मैं आपको कुछ सालों पीछे चले जाऊं जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये छुटकारा और ये बढ़ोतरी कैसे आई। जी। एक टाइम था जब चर्च न्यूली शुरू हुई थी, तो मेरे पास डोलकी लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो हार्डली 1500 से 2000 की आती है। पर मेरा परमेश्वर के साथ प्यार था कि मैं, परमेश्वर अगर मुझे चाहिए तो वो तेरे लिए चाहिए, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। आज भी मैं रेंट पे हूँ, ओके। पर मैं कर रहा हूँ प्रभु की सेवा में। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे फॉरेन से बड़ी लाखों की फंडिंग आ रही है या लाइक मेरी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। किसी ने कहा था कि चर्च चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसे की ज़रूरत होती है। पर मेरा ये आंसर था कि आपको अगर सेवकाई करनी, चर्च चलानी, तो आपको अभिषेक की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैंने उनको कहा हमें गांधी
नहीं चाहिए, गांधी का बनाने वाला चाहिए। अगर गांधी का बनाने वाला है हमारे पास, तो हमारे पास सब कुछ वो हमारे कदमों में रख देगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बिल्कुल सही कहा पास्टर जी आपने। एक लास्ट सवाल लेंगे इससे पहले कि हम मैसेज लें। एक खुदा के दास की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, या एक खुदा के दास को कैसा होना चाहिए? क्योंकि हम बहुत सारे खुदा के दासों को देखते हैं और अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पर एक बहुत सारी चीजों में हम डिफरेंस उनके अंदर देखते हैं। तो यूथ बहुत सारा ऐसा है जो खुदा के दासों से इंस्पायर होता है, आपसे इंस्पायर होता है, ये खुदा के दास के रूप में सेवा करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि कैसा खुदा के दास को होना चाहिए, खुदा का दास कैसा होता इसका बहुत सिंपल सा आंसर है है? जी। कि अगर कोई खुदा का दास है जी। तो उसके दो चेहरे नहीं, उसका एक ही चेहरा होना चाहिए, अगर वो रियल है। इसी वजह से आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्यादा इस्तेमाल होते हुए देखोगे, चाहे वो मैन ऑफ गॉड हो, चाहे एक नॉर्मल कोई क्रिश्चियन हो, उन्हीं लोगों के ऊपर ब्लेसिंग ठहरती है और अनॉइंटिंग ठहरती है जिनका चेहरा एक है। एक फेस जिनके होता दो चेहरे हैं वो नहीं, जिनका एक चेहरा है, ऐसा होना चाहिए। है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो लास्ट में बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे मसीह भाई बहन आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगा क्या संदेश या मैसेज या वर्ड ऑफ गॉड जो खुदा ने आपको दिया आज के दिन के लिए, जो आप उन तक पहुंचाना चाहते मैं आप सभी से बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ हैं? कि जी। अगर परमेश्वर मुझ जैसे मूर्ख को चुनकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो वो आपको भी इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और मैं फेथ करता हूँ कि जब आप इस टेस्टिमनी को सुनोगे, जैसे कि ब्रदर जी ने जो क्वेश्चंस किए हैं, जो आंसर दिए हैं, ये इसमें ये सब एक एक अनॉइंटेड वातावरण में हम ये प्रेज अभी द लॉर्ड, आमीन। एक प्रेजेंस में है परमेश्वर की। जी। तो जब आप इस गवाही को सुनोगे तो आप ऑलरेडी आशीषित हो चुके हैं, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए। आमीन। प्रेज द तो लॉर्ड। मैं आपको ये एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाओ, उसके किंगडम के साथ जुड़ जाओ, उसके राज्य के साथ जुड़ जाओ। तो प्रेज। उसका वचन कहता है कि दुनिया के सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, जब मैं दुनिया के पीछे जा रहा था, दुनिया मुझसे दूर दूर जा रही थी, जब यीशु मसीह के पीछे जा रहा था तो सब चीजें पीछे पड़कर आ रही थी, और वो आज भी ऐसा ही। तो मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए जी कर देखो एक बार, आपको कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी मन नहीं लगेगा। क्योंकि जो परमेश्वर आपको लाइफ दे सकता है, वो पैसा नहीं दे सकता, वो कुछ नहीं दे सकता, वो जो जिंदगी आपको दे सकता है इतनी ब्लेसिंग से भरी हुई, कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, ताकि जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिए, जो मेरी लाइफ में हुआ, ताकि आप लोगों तक लेकर जा सको। मैं ये फेथ करता हूँ कि जो आपका जो चैनल है, इस माध्यम से जितने लोग जुड़ रहे हैं, जो आगे और जुड़ने वाले हैं, वो परमेश्वर की बहुतायत आशीष को देखेंगे अपने जीवन में, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर ने आपको ये जो तोड़ा दी है बढ़ाने के लिए। और मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लाखों रूहें जो इस यीशु जीवन बदलता है, इसके चैनल के द्वारा उन तक सुसमाचार जाएगा और वो अपने जीवन को बदलेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर जी। तो अभी खुदा के आदरणीय दास पास्टर आशीष वर्मा जी हमारे साथ थे, और बहुत सारी बातें इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई, और कैसे खुदा ने इनकी जिंदगी को बदला है, वो सारी चीजें खुदा के दास ने हमसे शेयर की, और आपने भी उन चीजों को अभी सुना है। और मैं ये फेथ रखता हूँ कि इस इंटरव्यू से आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको ब्लेस किया है। और जैसे खुदा के दास ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जब हम यीशु मसीह के रंग में रंग जाते हैं, तो बाकी के जितने भी रंग हैं, चाहे वो जितने मर्जी हमें अच्छे लगे, वो कहीं ना कहीं फीके लगते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का रंग जब आ जाता है, तो तब हम बाकी चीजों को जो है वो भूल जाते हैं, हमारी प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ यीशु मसीह रहते हैं। और उसी की एग्जाम्पल खुदा के आदरणीय दास पास्टर आशीष वर्मा जी हैं, और कैसे खुदा ने इनको बिल्कुल जीरो से उठा के और आज खुदा ने बहुत अच्छे एक लेवल पे पहुंचाया, और खुदा की महिमा के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। फिलहाल ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, और नेक्स्ट आप किस खुदा के दास से चाहते हैं कि हम बातचीत करें, उनकी जिंदगी के बारे में जाने, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।